आपका जो प्रॉब्लम है वो रिमोट है, रिमोट ऑफ कर देगा। खुदा न खासा मैं मुसलमान माशरे में ये बात करता हूँ लड़कियाँ पर्दा छोड़ दें, तो फ्री प्रेस का मतलब है मेरे पे झंडा सोटा लेके नहीं, आप अपना चैनल बंद कर दें। ताहिर मलिक का चैनल बंद, इश्तिहार बंद, ताहिर मलिक की नौकरी भी गई, चैनल भी गया। तो ना तो हम फ्री मार्केट है, ना हम कैपिटलिस्ट मार्केट है, ना हम फ्री रियासत है। तो हमारे यहाँ सारी जो मुनीवरिंग है वो कहाँ से होती है? वो रियासत से होती है। रियासत किस तरह करती है? दुनिया में कोई मुल्क राना हो सकता है जहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मदरसा है, हमारे यहाँ जो मस्जिद है, जहाँ पे चर्च है, वो पीटीवी को पैसे देता है। मुझे बताओ दुनिया की कोई रियासत इस तरह कर सकती है? मेरे अपने महल्ले में मौलवी साहब रोते आके कहते हैं यार देखो इस बिल में मैं पीटीवी के पैसे दे रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ जबर का निज़ाम है। जब सारे पैसे हुकूमत के पास हैं, जब वो इश्तिहारात देगी, और इस निज़ाम में तो ये तो सलाहियत है नहीं कि वो सबको फेयरली ट्रीट करे। उनकी मर्जी है, जो मर्जी। तो फिर ये सियासतदान जब इक्तदार में आते हैं तो इस मामले को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता तो होना चाहिए कि एक टाइम पे उन्होंने ऑपोजिशन में भी जाना है, और फिर जो है ये यही इजहार राय पे जो है कदगन लगाई जा रही है, इस तरह की शिकायत भी आएंगी। दैट इज अ शेम। आज जो ताड़र कह रहा है वजीर इतलात, जब ये अपोजिशन में था तो जब वजीर इतलात वहाँ पे बैठा होता था फवाद चौधरी यही बातें यूज पे करता था। यही पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जब लड़ाई थी 90s में, हम दोनों पुराने जर्नलिस्ट हैं, एग्जैक्टली फिक्रे तक एक के होते थे। जो एक अपोजिशन में होता था वो कहता था ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडियन एजेंट है, इसने इकॉनमी तबाह बर्बाद कर दी है, इसने पाकिस्तान खूबसूरत को बदसूरत बना दिया। जो ही वो इलेक्शन जीत के आता था वो कहता था दुनिया में जन्नती पाकिस्तान है, दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क ही पाकिस्तान में, अगले 2 साल मुझे और दे दो मैं ये कर दूंगा। तो यही ताड़न आज चले हाइपोथेटिकली, आज इनकी हुकूमत आप निकाल दें, इसको निकाल दें और इमरान खान को वापस ले आए, उसका वजीर इत्तलात एग्जैक्टली यही कहेगा कि ये इकॉनमी का दुश्मन है, और ताड़न फौरन यही कहेगा कि ये जमहूरियत का दुश्मन है। ये पोजीशंस है, ये सियासतदान नहीं है, ये अपनी ये एक्टर्स है। इनको पता है कि अगर हुकूमत में होना तो क्या एक्टिंग करनी है, अपोजिशन में होना तो क्या एक्टिंग करनी है। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि जो ये अभी पीटीआई की तरफ से मुतालिबा किया जा रहा है कि हमारी मदद की जाए, मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठाई जा रही है, तो आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई भी मुल्क आके पाकिस्तान की इस तरह से मदद कर सकता है, पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन करके या किसी भी ज़रिए से? पहली बात तो ये है, देखें वो कोई भी हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, अगर कौमों में गैरत होती है ना तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपकी तरफ आंख उठा के भी देखें। लेकिन हमारा आलम तो ये है कि अभी अमेरिका का अगर एक आम सा आदमी, चलें मैं एक छोटी सी फिर दोबारा मिसाल दे देता हूँ कि जिस रियासत में रियासत का सरबरा सदर मुमलिकत वो कहे एक इलेक्शन कमिश्नर को कि आप मुझसे मुलाकात करें, तो वो बाकायदा जवाब में ये कहे कि आपसे मुलाकात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहे, और उसी शाम वो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करे, तो आपको बात समझ नहीं आ रही कि हम बेसिकली ग़ुलाम हैं? और जो इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, जो एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जो कहेगा कि मैं तुम्हें अड्डे नहीं देता, जो कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, ठीक है, फिर उसको हम उस पर इद्दत तक भी डाल देंगे, फिर हम उसके ऊपर सब कुछ वो डाल देंगे जो नहीं डलने वाली चीज़ होती ना। क्योंकि फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे मुफादात एक मुल्क से हों और वो हम टॉप 5 मुल्कों जिनको वो इमदाद देता है, और हम में से कोई उठ के गुलाम इब्ने गुलाम ये कहे एब्सोल्युटली नॉट, और वो कहे जी मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानता। क्या चीज फिर कि उसकी क्या जरूरत है कि वो इस सिस्टम के अंदर बच जाए? उसको फिर सारे स्टेक होल्डर मिलके इतना कुछ वो करेंगे कि वो आइंदा 20 नस्लें जो है ना वो कभी ये नहीं कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, वो काम ही मुका देंगे।